साथ हो। तब यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। और अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले रूह कुदस से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे रुसवा करना नहीं चाहता था। इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदस से है, और उससे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ था कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और अपनी बीवी को अपने पास ले आया, और हालांकि उसको ना जाना वो बेटा जनी, और उसने उसका नाम यीशु रखा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे मेरे अज़ीज़ों, आलमगीर कलीसिया ने हमें 4 आमद के एतवार मुहैया किए या अता किए ताकि हम अपने आप को रूहानी तौर पर यीशु मसीह की 3 आमदों के लिए तैयार कर सकें। पहली, इसका जश्न आज हम मना रहे हैं, जो आज से 2021 साल पहले हो चुकी है। दूसरी, आमद सानी, जलाली आमद, जो दोबारा वो लौट कर आएगा, वो उसकी आखिरी और फाइनल आमद होगी। तीसरी आमद जो साक्रामेंट के जरिए से हम उसे कबूल करते हैं और उसका दीदार करते हैं। साक्रामेंट में खास तौर पर पाक यूखरिस्ट में जब खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून हम हासिल करते हैं, तो ये इन 3 आमदों के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। और आज कलाम मुक़द्दस में भी जो कुछ हमने सुना, और यही हमें जो है वो बताया जा रहा है कि हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। हमने नसबनामे से हवाला लिया है, जिसमें ये नसबनामा यस्सु इब्ने दाऊद का है। मुक़द्दस मत्ती, अंजील, नवीस इसी से इसका आगाज करता है। ये एक ताल्लुक को शो करता है
जाहिर करता है कि मसीह खुदावंद का किस खानदान से ताल्लुक है। और नस्ब नामे का आगाज होता है कि इब्राहिम, इसहाक और इसहाक से यकूब पैदा हुआ। और हम ये बार बार अल्फाज दोहराते रहते हैं, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा। और वही खुदा जिसका जिक्र हम सुनते हैं, जो इब्राहिम का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है और जो यकूब का खुदा है, वही खुदा जो है वो मुतजस्सद होता है। वही कलमा मुतजस्सद होता है जिसके मुताल्लिक तमाम अंबिया कराम ने पेशनगोई की। यहां तक कि आज भी हमने उसका इस नस्ब नामे में भी हम इशाया नबी की मार्फत सुनते हैं कि देखो कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा, वही खुदा जो है वो इमैनुएल कहलाता है। और यूहन्ना के मुताबिक इंजील में पहले बाब में हम पढ़ते हैं उसमें कि इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था और वही कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान सुकूनत पजीर हुआ। पहले बाब की 14वीं आयत में वही कलमा मुतजस्सद हुआ जो खुदा था, वो मुतजस्सद होता है। और इसके मुतल्लिक हमने मुसलसल तलावतें सुनी है, इन पर गौर व किया है। और वो कुमारी जो है वो मुकद्दसा मरियम है जिसे खुदा ने चुना, जिसके पास फरिश्ता भी आया खुदा का पैगाम लेकर, जिस पर ये मुंकशफ किया गया कि तू पुरफजल है, खुदावंद तेरे साथ है। और उसने फरिश्ते का पैगाम सुनकर इस बात को कबूल किया और कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उसने मुतजस्सद के भेद को पहले कबूल किया, उस पर पहले ही मान लाई। इसलिए मैंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह जो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, जब वो इंसान बनकर इस धरती पर पैदा होता है तो इस धरती पर पहला जो झूला है वो मुकद्दसा मरियम का दिल है। दूसरा उसका बतन रहम, और यही पहली चरनी और यही पहली चरनी है उसका दिल भी और उसका बतन। तो पहला झूला, पहली चरनी जो है वो मुतजस्सद और कामिल खुदा यानी कि हमारे मुन्नजी के लिए वो जो बेटा हमें अता किया जाना था, उसके लिए मुकद्दसा मरियम जो है वो अपने दिल को और अपने बदन को झूले और चरने की मानत यीशु के लिए तैयार है। और ये वो चरनी है जो बेदाग है, ये वो झूला है जो पाक है, ये वो झूला है क्योंकि पाक है, मुबारक है। और इसके बारे में हमने मुसलसल गौर भी किया है, जैसे अलिस्बात भी इस बात का इकरार करती है कि तू औरतों में मुबारक है, तेरे बदन का फल मुबारक है और मुबारक है वो जो ईमान लाई। ये बार बार उसने कहा। तो ये मुबारक खातून जो है, जो मुबारक कुंवारी है, जो रास्तबाज है, जो पाक है, तो उसका बदन और उसका दिल भी पाक है क्योंकि कामिल खुदा जो है वो कामिल इंसान बनकर इस धरती में पैदा होता है, इस धरती पर पैदा होता है। इसलिए जिसके लिए मैंने कहा मुसलसल हम तैयारी करते रहे, वो रात आ पहुंची है, वो घड़ी आ पहुंची है। इसलिए हम सब इतनी कसीर तादाद में पाकल तार के गिर्द इकट्ठे होकर आधी रात की इबादत में शामिल है और इस बात का ऐलान करते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि हमारे लिए एक जो मुनज्जी पैदा हुआ है।
हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है। इसलिए ये रात बरकतों की रात कहलाती है। ये रात जो है वो नूर के चमकने की रात है। ये रात निजात दहिंदा की आमद की रात है। ये रात तमजीद और शादमानी और शुक्रगुजारी की रात है, क्योंकि आज निजात दहिंदा जो है वो पैदा हुआ है। आज वो वादा जो खुदा ने सदियों पहले औरत के साथ बांधा है, उस वादे की तकमील की रात है। आज निजात दहिंदा के दीदार की रात है। इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, हम बार बार इन बातों पर गौर ख्वास करते हैं, इस भेद पर हम गौर ख्वास करते हैं, ताकि हम अपने निजात दहिंदा की आमद पर शादमानी कर सकें। चंद बातें आज के कलाम मुकद्दस में से। मुकद्दसा मरियम मुतजस्सद के भेद पर सबसे पहले ईमान रखने वाली मोमिन है। उसके बाद जब ये खबर सब तक पहुंचती है कि मरियम हामला है, तो उसके शौहर यूसुफ को भी पता चलता है। बहुत परेशान होता है, धचका लगता है। बड़े मंसूबे बनाए होंगे उसने अपनी शादी को लेकर कि हमारा घर ऐसा होगा, हम ऐसे जिंदगी बसर करें। और उस पर ये खबर, और उस दौर में, उस मुआशरे में, उस सकाफत में, जिनका रस्म और रवाज ये था कि अगर कोई जना करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे संसार किया जाए। और ये तो हमला होगी, वो डरता है और क्या फैसला करता है, दिल में सोचता है, इरादा कर लेता है कि मैं उसे चुपके से छोड़ दूं, चुपके से छोड़ दूं। क्यों चुपके से छोड़ दूंगा? इस पे जरा गौर करने की जरूरत। चुपके से, क्योंकि वो उसे रुसवा नहीं करना चाहता। ये उसकी गैर मशरूत मोहब्बत समझ, उसकी गैर मशरूत मोहब्बत है मरियम के लिए, उसके दिल में एहतराम है, इज्जत है, और वो उसे कोई भी जख्म नहीं देना चाहता, जर नहीं देना चाहता। और कहता है चुपके से उसे छोड़, उसे रुसवा नहीं करना चाहता, वो हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर में था, डर में था, खौफ में था कि ये क्या हो गया है और कैसे मैं मरियम की मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैं उसे चुपके से छोड़। और इस पर, इन्हीं बातों पर वो, इन्हीं बातों की सोचो विचार में था कि फरिश्ता उसे ख्वाब में दिखाई देकर पैगाम देता है और उसके नाम से उसे पुकारता है, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर। उसे हौसला देता है, उसे मजबूत करता है कि उसे अपने यहां ले आने से मत डर। उसे डर ये नहीं था कि उसे कुछ होगा, क्योंकि डर जब तक ये गवाही ना देता तो वो भी उसे संसार नहीं कर सकती। ये रिवाज था ना, शौहर जब गवाही देता कि हाँ ये गलत है, इस औरत को मार दो, तो वो गवाही नहीं दे, इसलिए चुपके से छोड़ देना उसने बेहतर समझा, सोचा उसने। लेकिन जो ही फरिश्ते का पैगाम उसे मिला कि उसको अपने यहां ले आने से मत डर। डर क्यों? कि मैं अगर गवाही दूंगा तो इसकी जान को खतरा है, तो चुपके से छोड़। तो फिर वो क्या कहता, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया वो कुदस से है,
वो रूह कुदस से है और उससे बेटा होगा। तो मत डर, ना घबरा। उसे सिखाया गया कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो गुनाह से पाक है, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा किया गया। वो खुदा जो है वो उसके बतन में पैदा होने को है, जो उसके बतन में पैदा होने को। तो इसलिए मत घबरा, मत डर, उसको अपने यहां ले आने से। और तो उसका नाम यस्सु रखना। पहले उसे हौसला दिया है, उसे मजबूत किया है, फिर उसे बयान किया है कि वो जो है वो है क्या, वो रूह कुदस की कुदरत से है और उससे बेटा होगा। और अब तूने क्या करना है कि तूने उसका नाम यस्सु रखना है, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था, सारा कुछ जो है फरिश्ता यूसुफ को बयान करता है, हवाला भी देता है कि शायद नबी ने जो कहा वो पूरा हो गया इस कुमारी से। इसलिए इसके बतन में जो है वो रूह कुदस की कुदरत से है। तो उसको अपने यहां ले आने से मत घबरा। और तो उसका नाम, क्योंकि यही लिखा है ना कि देखो कुमारी आमला होगी और उसका बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तो वो खुदा जो इब्राहिम का खुदा है, इसहाक का खुदा है, याकूब का खुदा है, जिसे कोई नहीं देख सकता, जिसे कोई भी नजर भर के नहीं देख सकता, वही खुदा जो है वो खुदा यीशु मसीह की सूरत में मुनकशफ होता है, वो जाहिर होता है। और इसलिए ये रात जो है हमारे लिए बड़ी अहम है, क्योंकि आज हमारे मुनज्जी निजात दहिंदा की पैदाइश का दिन है। इसलिए मैंने पहले बयान किया कि आज तारीकी से उजाले में दाखिल होने की रात है। आज गुनाहों से मग़फ़िरत निजात में दाखिल होने की रात है। आज ये वो रात है जिसमें हमारा रिश्ता खुदा के साथ असरे नौ जो है वो जुड़ जाता है, और वो मुतजस्सद खुदा जो है इस दुनिया में आया ताकि हम उसकी मानिंद हो सके। इस पे जरा गौर करने की जरूरत है। उसने हमारी इंसानी जात को अपनाया ताकि हम उसकी इलाही जात में शामिल हो सके। मिस्र में जब पादरी जी पाकमास कर रहे होते हैं तो वो जब पानी और मैं को मिलाता है तो वो दुआ करता है। काइन दुआ क्या करता है, जरा गौर करें। वो दुआ करता है पानी और मैं का मिलाया जाना हमें उस इलाही जात में शामिल कर दे जिसने हमारी इंसानी जात को अपनाया। खूबसूरत दुआ ना, कि पानी और मैं का मिलाया जाना हमें उस इलाही जात में शामिल कर दे जिसने हमारी इंसानी जात को अपनाया। तो हमारा सफर इस दुनिया में और खुदावंद यीशु मसीह का मुतजस्सद होकर इंसान बनकर चरनी में पैदा होने का मकसद यही है कि हम उलूहियत में शरीक हो जाए, इलाही जात में शामिल हो जाए। उसने हमारी इंसानी जात को अपनाया। इसलिए हम कैथोलिक कलीसिया जो है हमें सिखाती है कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और वो कामिल खुदा जो है कामिल इंसान बनता है। तो हम इंसानों को ये दावत दी जाती है, ये पैगाम दिया जाता है, ये सिखाया जाता है कि हम इलाही जात में दाखिल हो, शामिल उस निजात दहिंदा की मानिंद है। इसलिए बार बार हमें साल के दौरान तलावतें भी हमारी रहनुमाई करती है, और ख़ास तौर पर फिलिपियों के नाम खत जो पौलुस रसूल का उसमें भी बयान है, बस तुम्हारा मजाज वही हो जो मसीह यस्सु का। तो मसीह यस्सु का मजाज है बनाने की। इलाही जात में शामिल होने से मुराद है
कि हम मसीह यीशु के मजाज को अपनाएं, उसको कबूल करें। और कैसे कबूल करना, इसके लिए पैगाम, क्योंकि पहले तो हमारी जिंदगी का मकसद यही है कि हम उस इलाही ज़ात में शामिल हो जिसने हमारी इंसानी ज़ात को अपनाया। अब सवाल पैदा होता है कि हम दौरे हाजरा में अपने आप को कैसे खुदा के करीब ला सकते हैं। तो उसके लिए पहला कि हमें मरियम जैसा मिजाज अपनाने की जरूरत है। जैसे उसने अपने दिल की चरनी पर अपने रहम में कलमा मुतजस्सद को कबूल किया और उसको इस दुनिया में लेकर आए। अब हमने उसे अपने दिल में कबूल करना है और अपनी अच्छे अमाल से, अपनी अच्छी जिंदगी से मसीह खुदावन हमारे मुनज्जी को दुनिया तक लेकर जाना है। वो दुनिया में लेकर आई है और हमने दुनिया तक लेकर जाना है। कैसे? अपने मजाज से, अपने अच्छे अमाल से, अपने किरदार से। और उसके लिए जरूरी है कि हम मुकद्दसा मरियम जैसा मजाज अपनाएं, जिसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक। हमने भी इस बात का इकरार करना है, इस बात का इजहार करना है और अपने निजात दहिंदा को अपने दिलों की चरनियों में जगह देना है। और मैंने पहले कहा कि मुकद्दसा मरियम का दिल जो है वो पहला झूला है और उसका पाक दिल जो है वो पहली चरनी है। तो पहले तो हमें अपने दिलों को पाक करने की जरूरत है, अपने दिलों को चाक करने की जरूरत है। जब ये पाक होगा तो फिर कुल कायनात का खालिक और मालिक, मुनज्जी, दुनिया का नूर, हमारा निजात दहिंदा हमारे दिलों की चरनियों में सुकूनत पजीर होगा। दिलों को पाक करना। तो ये पैगाम आज की रात आपके लिए और मेरे लिए कि हम अपने निजात दहिंदा को दिल से कबूल करें और दिल से कबूल करके हम अपने अच्छे अमाल से पूरी दुनिया तक लेकर जाएं। हाँ, इन बातों पर संजीदगी के साथ गौर फौज करें और अपने आप को मसीह खुदावंद के इस जन्मदिन पर 2021 में जो हम मना रहे हैं, इस यादगार अपने आप को तैयार करें कि आने वाले सालों में हम यीशु का ऐसे ही प्रचार करते रहे जैसे वो चाहता है कि हम करें। और पर वो उसके लिए जरूरी है कि जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े, यानी कि उसकी इलाही ज़ात हम में ज़्यादा नुमाया नजर आनी चाहिए और हमारी इंसानी ज़ात कम होती जाए। और वो इंसानी ज़ात क्या है? गरूर भी हो सकता है, तकब्बुर भी हो सकता है, लालच भी हो सकती है, खुद गर्जी भी हो सकती है, हसद भी हो सकता है और दीगर बातें जो भी बुराई हो सकती है जो इंसानी ज़ात के अंदर हो सकती है। तो जब ये इलाही ज़ात हम में होगी तो ये चीज़ें कम होंगी और उसकी ज़ात जो है वो हम में तरक्की पाती जाएगी। तो आए पूरे ईमान के साथ आज की कलाम मुक़द्दस पर गौर व फक्र करते हुए इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें।